हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे वर्ड के ऊपर, जो कि वर्ड के पेज नंबर के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप वर्ड पे तो काम करते ही होंगे और कुछ ना कुछ आप वर्ड पे टाइप करते ही होंगे। तो दोस्तों, जब भी हम वर्ड पे काम करते हैं तो अक्सर हमारे काम करते करते हमारे कुछ इस तरीके से 5-6 पेज क्रिएट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपना वर्ड में काम करने के बाद जब उसे हम प्रिंट करते हैं या हम उसे सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं तो उस पेज को हमें पहचानने में परेशानी होती है कि आखिर वो पेज कौन सा नंबर का पेज है। अगर हम प्रिंट भी मारते हैं तो हार्ड कॉपी में हमें पहचानने में प्रॉब्लम होती है, और अगर हम सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं इस तरह से तो अगर ये नंबर्स नहीं रहता है तो हमें पहचानने में प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों, हम ये पेज नंबर जो हमारा है इसे हम कैसे एक्टिव करेंगे, यानी कि कैसे अप्लाई करेंगे अपने पेज के ऊपर, और कैसे इसे हम अप्लाई करके प्रिंट मारेंगे तो वो छप के आ जाए। तो दोस्तों, इसे हम लोग को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी होगी, कुछ अलाउ करनी होगी। तो उसे अलाउ करने के लिए दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले वो करके देखते हैं कि कैसे ये पेज नंबर को लाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वर्ड पे चलते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक टाइप करके रखा हूँ दिखलाने के लिए। मैं ये टोटल मेरा 6 पेज का है, जो कि अभी यहाँ पे देखिए कुछ पेज नंबर नहीं है, नहीं ऊपर में है और नहीं नीचे में है। तो दोस्तों, अभी ये पूरी तरह से ब्लैंक है, पेज नंबर नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले पेज नंबर दे के देखते हैं कि कहाँ से दिया जाता है, कहाँ से अप्लाई किया जाता है। तो मैं इसे थोड़ा आप लोग को छोटा माइनस करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा तीनों पेज अभी नीचे ब्लैंक है, ऊपर में भी ब्लैंक है, अभी पेज नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे अप्लाई करने के लिए दोस्तों हम लोग को सबसे पहले ऊपर में देखिए यहाँ पे बहुत सारा सा ऑप्शन दिया हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो दोस्तों, हम लोग को इंसर्ट में आना है। ऊपर में जो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हम लोग को इंसर्ट को चूज़ करना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही बहुत सारा इस तरह का कुछ बॉटम खुलेगा, जिसमें पेज है, टेबल है, कुछ इस तरीके से बहुत सारा लाइन वगैरह है, जिसमें हमें ये चौथा वाला जो है, देखिए ये चौथा वाला हेडर एंड फुटर, इस पे हम लोग को आना है, इस कॉलम पे। और यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर करके, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से कुछ न्यू ऑप्शन खुलेगा, जिसमें ऊपर में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स। तो दोस्तों, हम लोग को अभी पेज नंबर की ओर चलना है। तो देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ पेज है, यानी कि अगर हम टॉप ऑफ पेज पे जाके अगर किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पेज के सबसे ऊपर हिस्से पे छप के आएगा, यानी कि हमारे पेज के हेडर में छप के आएगा। जो भी हम अभी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो पेज नंबर हमारा सबसे ऊपर में छप के आएगा। और ये होता है बॉटम ऑफ पेज, यानी कि अगर हम इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पेज के निचले हिस्से में, यानी कि फुटर में वो छप के आएगा, यानी कि पेज के निचले हिस्से में छपेगा पेज नंबर। आप चाहे ऊपर भी छप सकते हैं, नीचे भी छपा सकते हैं। प्रिंट मारते वक्त आपको जहाँ देखना है पेज नंबर प्रिंट मारते वक्त या फिर सॉफ्ट कॉपी में आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए आपको टॉप पे करना है, टॉप ऑफ पेज पे, नीचे के लिए आपको बॉटम ऑफ पेज पे सिलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग को नीचे की ओर पेज नंबर लाना है, तो उसके लिए हम लोग बॉटम ऑफ पेज पे चलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और कर्सर रखते ही ये ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है कि आखिर आप पेज के निचले हिस्से में दाएं बाएं या सेंटर पे कहाँ पे आप पेज नंबर को चाहते हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, ये आपके लेफ़्ट साइड में है, पेज के लेफ़्ट साइड में आएगा, यानी कि इधर। उसके बाद सेकंड में देखिए सेंटर में है, यानी कि पेज के बीच में आएगा। उसके बाद ये है जो कि पेज के राइट साइड में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1/पेज, यानी कि पेज नंबर पेज का नंबर आएगा और उस पर पेज लिखा हुआ रहेगा।
उसके बाद यहाँ से और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिसे आप चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा और भी ऑप्शन है, आप जिसे चाहें उसे ले सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1, यानी कि टोटल कितना पेज है वो भी शो करेगा और पेज भी लिखा हुआ शो करेगा। तो चलिए हम लोग इसको चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के लिए सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए सारे पेज में वो अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद हमें यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे सारे पेज में एक्टिव हो जाता है। देखिए बहुत ही आसानी से सारे पेज में आ चुका है। तो दोस्तों होता क्या है कि अभी पेज में हमारा ये कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। देखिए आपको एक पेज को मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये निचले हिस्से में सबसे सेंटर में छपा है जो कि ठीक से दिख नहीं रहा। अगर मैं इसे प्रिंट भी मारूंगा तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसे मैं क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा और थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करूँगा। तो उसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद होम पे आना है, फिर इसे बोल्ड करना है। उसके बाद इसके साइज़ को इसका हम लोग क्या करेंगे, फ़ॉन्ट ही चेंज कर देंगे ताकि ये बोल्ड हो जाए। बोल्ड पे आके इसको क्लिक कर देंगे। हमको इसका साइज़ भी बड़ा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा फ्रेंड। आपको सारे पेज में नहीं करना फ्रेंड, आपको किसी एक पेज में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके सारे पेज में ये अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए अब मैं इसे आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब बहुत ही आसानी से ये सारे पेज में छप चुका है। पेज के निचले हिस्से में सेंटर में कुछ इस तरीके से छप चुका है। अब अगर आप इसे प्रिंट भी मारते हैं तो अब ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे छप के आएगा पेज 1 of 6, यानी कि ये मेरा 6 पेज का ये मेरा फोल्डर है जिसे मैं प्रिंट मार रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ये नीचे की ओर छपेगा। और अगर दोस्तों अगर आप इसे चाहते हैं कि नहीं ये तो हुआ दोस्तों पेज नंबर लाने का तरीका। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए भी दोस्तों इसका सेम प्रोसेस है। हमें इंसर्ट पे ही आना है, फिर से हमें हेडर एंड फुटर पे आना है, पेज नंबर में क्लिक करना है और आपको ना ही बॉटम ना ही टॉप पे क्लिक करना है। आपको सीधे नीचे देखिए पे सबसे नीचे ऑप्शन में आपको रिमूव पेज नंबर शो होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारा पेज नंबर सारे पेज से ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए अब किसी भी पेज में अब पेज नंबर नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपने पेज पे पेज नंबर डाल सकते हैं और हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।